प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद हो आज का नया दिन के लिए। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष करे, अपना अभिषेक अपने सामर्थ्य से और भी भरते रहें। आमीन। एक और वचन आइए हम देखेंगे। जेनेसिस उत्पत्ति, जेनेसिस चैप्टर 25 वर्स 29। एक दिन याकूब भोजन के लिए कुछ दाल पका रहा था और एसाव जंगल में से थका हुआ आया। तब या एसाव ने याकूब से कहा, वो जो लाल वस्तु है उसी लाल वस्तु में से मुझे कुछ खिला, क्योंकि मैं थका हूँ। इसी कारण उसका नाम एदोम भी पड़ा। याकूब ने कहा, अपना पहलौठा का अधिकार आज मेरे हाथ में भेज दे। एसाव ने कहा, देख मैं तो अभी मरने पर हूँ, इसलिए पहलौठे का अधिकार से मेरा क्या लाभ होगा। याकूब ने कहा, मुझसे तो अभी शपथ का। तब सो उसने उससे शपथ खाई और अपना पहलौठा का अधिकार याकूब के हाथ भेज डाला। इस पर याकूब ने एसाव को रोटी और पकाई हुई मसूर की दाल दी और उसने खाया पिया और उठकर चला गया। यो एसाव ने अपना पहलौठा का अधिकार तुच्छ जाना। हालेलुया। यहाँ पर हमने एक घटना देखा ना, एक कहानी देखा। एसाव और याकूब दोनों भाई भाई हैं और अब्राहम का बेटा इसाक, इसाक का दो बेटा हैं, एसाव और याकूब। एसाव बड़ा भैया और छोटा भाई याकूब। दोनों जुड़वा है। तो पहले जन्म होने वाला एसाव है। तो इसीलिए यहाँ पर एसाव क्या करता है, वो शिकार खेलता है और याकूब घर में बैठता है। तो क्या करता है, याकूब घर में बैठकर कुछ पका रहे थे खाने के लिए। उसी समय एसाव जंगल से आकर पूरा थका हुआ भूखा होकर आते और वो खाना मांगता है। तो याकूब उसे कहता है, चल करता है याकूब यहाँ पर ना, चल करता है, बोलता है कि मैं ये खाना तुम्हें दूंगा, लेकिन इसके बदले में तुम्हें अपने अधिकार मुझे देना पड़ेगा। आमीन, हालेलुया। तो एसाव ने क्या किया, पहलौठा के अधिकार से मेरा क्या काम, ले ले बोलकर उसने भोजन के लिए पहलौठा का काम, पहलौठा के अधिकार को उसने भेज दिया। मेरे प्रियजनों, आज हम सब भी ना पहलौठा का अधिकार यानी कि परमेश्वर ने हम और आपको अभिषेक दिया है। इस अभिषेक को हम कभी तुच्छ न जाने। खाने पीने के द्वारा भी ना, करने के द्वारा भी हम कभी भी इसे, परमेश्वर ने जो अभिषेक हम और आपको दिया है, इसे हम कभी भी हल्की बात ना सोचें। आमीन। प्रभु ने हम और आपको अभिषेक से भरा है, पवित्र आत्मा से भरा है, वो अभिषेक दिया है। तो इस अभिषेक को हम कभी भी हल्की बात ना सोचें। हालेलुया। हम कभी भी, बहुत से लोग इसे ना समझ कर ना, इस अभिषेक को ना जानकर क्या करते हैं, परमेश्वर से अभिषेक पाने के बावजूद भी फिर से उस स्थान पर चले जाते हैं, ऐसे ऐसे काम करने लगते हैं कि अभिषेक को ही आपको देता है। हालेलुया। प्रभु के प्रेजेंस को ही आपको देता है। तो इसीलिए प्रभु ने हमें क्यों अभिषेक दिया, ताकि उसकी उपस्थिति में हम चले। आमीन। हर दिन हम उसके उपस्थिति में चले। यहाँ पर एसाव ने जिस तरह पहलौठा का अधिकार को तुच्छ जान, उसी तरह आज बहुत से लोग इस अभिषेक को ना समझने के कारण फिर से गलत काम, फिर से गंदे काम, फिर से बुरे काम, फिर से दुनिया में चले जाते हैं। आमीन, हालेलुया। हम देखते हैं बाइबल में ना, परमेश्वर ने आदम और ईव को बनाया और उस एदन गार्डन में रख दिया, जहाँ पर पूरा आशीष ही आशीष था, वहाँ पर रखा। लेकिन आदम और ईव ने उस बात को नहीं समझा। आकर सांप ने उसे बहकाया, बोला, पूछा, क्या तुम इस बागान के सारे फलों को खा सकते हैं? उसने कहा, नहीं, हम सब खा सकते हैं, लेकिन बीच में जो फल है उसका, भले या बुरे का ज्ञान का देने वाला जो फल है, उसे खाना भी माना, छूना भी माना। हालेलुया। तो उस समय उसने, सांप ने उसे कहा, इसे खाने से तुम नहीं मरेगा, तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाएगा। देखिए, शैतान इतना हमें बहका देते हैं कि हम परमेश्वर के तुल्य हो जाएंगे। हालेलुया। शैतान जितना हो सके, शैतान का काम यही है कि बड़ा होना है। हम देखते हैं लूसीफर को स्वर्ग से क्यों गिराया गया, कारण यही कि परमेश्वर के सिंहासन के ऊपर वो सिंहासन बनाने के लिए कोशिश किया, उसके कारण से उसे गिराया गया। हालेलुया। शैतान का काम यही है कि हम परमेश्वर के अभिषेक को तुच्छ जाने, और हम क्या, हम जब हम खुद को बहुत घमंड अहंकार होते हैं, तो क्या करते हैं, हम अभिषेक को खो देते हैं मेरे प्रियजन। हालेलुया। तो इसीलिए हम इस बात को देखें। यहाँ पर जब उसने तोड़ कर खाया, तो ईव ने खाया और अपने पति आदम को भी दिया। तब दोनों को पता चला कि हम नंगे हैं, यानी कि परमेश्वर के महिमा से, उसके ग्लोरी से दोनों दूर हो गए। हालेलुया। नंगा हो गए। इसी तरह से आज हम भी ना अपने जीवन में जो कुछ हमारे मन में आया उसको कर दिया। जैसे हमारे आगे जो भी भोजन आया उसे हम खा दिया। नहीं खाने वाले भोजन भी आज हम खाते हैं। नहीं मेरे प्रियजन, ऐसे चीज़ों को हम ना खाएं, ऐसे वस्तुओं को हम ना खाएं जिससे हम परमेश्वर की उपस्थिति से खुद को दूर रखते हैं। हालेलुया।
प्रभु के उपस्थिति को हम बहुत ही मायने रखें, परमेश्वर के प्रेज़ेंस को सावधानी से, ईमानदार के साथ कैरी करने वाले बनें। जो व्यक्ति बहुत सावधानी से जीवन बिताते, बहुत व्यक्ति जो उसकी उपस्थिति में चलने के लिए बहुत केयरिंग करते हैं, वो व्यक्ति यीशु के प्रेज़ेंस को लेकर जा सकते हैं। आमीन। क्यों हम और आपको उसने अभिषेक दिया? ताकि हम और आप उसकी उपस्थिति को, उसके प्रेज़ेंस को कैरी करें। आमीन। इसीलिए भोजन वस्तु हमारे लिए बहुत मायने है। दानियेल भी कहता है, इस भोजन वस्तु को, राजा की ओर से दिया हुआ भोजन वस्तु को खाकर वो कहता है, मैं गंदा नहीं होना चाहता। ना, प्रभु के आगे मैं घृणित नहीं करना चाहता, प्रभु के आगे मैं पाप करना नहीं चाहता। इसलिए उसने कहा, मुझे साग-पात ही खिला। आमीन, हालेलुया। वो ऐसा आज्ञाकारी, उसके कारण से दानिय्येल परमेश्वर ना प्रभु का एक महान दास बना है। हालेलुया। उसने समर्पित किया, प्रभु ने उसे चुना, प्रभु ने उसे बुलाया, उसको उसने क्या है बहुत महत्वपूर्ण जाना। आमीन। उसके कारण से उसने उस भोजन को, राजा की ओर से ठहराए हुए इस भोजन वस्तु को उसने नहीं खाया, क्योंकि वहाँ पर वो राजा की ओर से बहुत से भोजन वस्तु ऐसे दे रहे थे जिसे नहीं खाना चाहिए ना। और उसके साथ-साथ में यीशु मसीह को भी हम देखते हैं, मैथ्यू चैप्टर 4 में देखते हैं, साँप जब यीशु 40 दिन 40 रात उपवास में था, उस समय साँप आकर उसे कहता है, अगर तुम परमेश्वर का पुत्र है तो पत्थर को रोटी बना। हालेलुया। लेकिन यीशु ने उस पत्थर को रोटी नहीं बनाया। वो कहता है कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं, परंतु परमेश्वर के मुख से निकला हुआ वचन से ही जीवित रहेगा। आमीन, हालेलुया। तो इसीलिए भोजन हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसीलिए हमें कहता है कि हम ना शैतान के मेस, दुष्टात्मा के मेस में से और यीशु के मेस में से हम भागी नहीं हो सकते। हालेलुया। हम यीशु के भोजन के खाने वाले, यानी कि यीशु की ओर से हम अभिषेक पाए हुए लोग हैं। तो हम कभी भी शैतान की ओर अपने जीवन को ना मोड़ा, यानी कि संसार की बातों के ऊपर, दुनिया की बातों के ऊपर, गलत रास्ते के ऊपर, गंदे कामों के ऊपर, बुरे कामों के ऊपर हमारा जीवन न जाए। आमीन। जो पहलौठा परमेश्वर है, जो अधिकार हम और आपके ऊपर प्रभु ने दिया है, जो अभिषेक हम और आपके ऊपर दिया है, जो पवित्र आत्मा हमारे और आपके ऊपर जो भरा है, यीशु ने, परमेश्वर ने भरा है, हमें दिया है, इसे हम और भराने के लिए काम करें। आमीन। इसे घटाने वाला ने ना, हमारी ओर से हमारा जो करना है उसे हम करें। परमेश्वर हमें जो सिखाए गए उसके द्वारा हम चलते रहें। आमीन। अब हर दिन परमेश्वर के साथ उसकी उपस्थिति में चलते रहें। उसकी उपस्थिति को कैरी करने वाले, उसके प्रेज़ेंस में जाने वाले बने। आमीन। यीशु तो हमारे सामने रुका है कि हम कब उसकी उपस्थिति में आएँ, हम कब उसके प्रेज़ेंस में जाएँ। यीशु तो रुका है, तो हम उसके प्रेज़ेंस में जाने वाले व्यक्ति बने। आमीन, हालेलुया। हर दिन यीशु ने जो अभिषेक हमें दिया है, इसे हम क्या है बहुत ही सावधानी से कैरी करने वाला, बहुत ईमानदार के साथ इसे कैरी करने वाला, इसमें चलते रहने वाले बने। क्योंकि परमेश्वर हम सबसे यही चाहते हैं कि हम इसे कैरी करें, इसे हम लेकर जाएँ, ना बुझाएँ, ना कभी भी जो दिया जलाकर, जो परमेश्वर ने दिया जलाया, इस दिया को कभी भी हम बुझाने का काम ना करें। आमीन। जो पवित्र आत्मा से हमें भराए, इस पवित्र आत्मा कभी भी हम पवित्र आत्मा को हम कभी भी शोकित ना करें, परंतु हम पवित्र आत्मा से भरते रहे, हर दिन भरते रहे, हर दिन यीशु के सम्मुख आए, यीशु से प्रार्थना करें, आराधना करें, उसके साथ जीवन बिताते रहे। जो प्रभु ने अधिकार हमें दिया है, इसे कभी भी तुच्छ ना जाने। एक मामूली बात नहीं, एक छोटा-मोटा बात नहीं है। मेरे प्रियजनों, यह हमारे लिए, आपके लिए बहुत ही कीमती है। आमीन। इसलिए इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबको बहुत आशीष करे। आमीन।